एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें कि कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह मुस्ताफ़ी भी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हाफिज़ एहसान साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? एक जानिब जो है वो आर्मी एक्ट की मंजूरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है, दूसरी जानिब दो सीनियर जजेस जो हैं वो मुस्ताफी हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। कोई आईनी बहरान दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो अमेंडमेंट्स आई हैं, एक आर्टिकल 175B के अंदर आई है और उसके अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसके फंक्शंस और उसके बाद उसका फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड किया है। उसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया है कि जी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी होगी वही ये फैसला करेगी कि उनको रूल्स किस तरह बनाने। हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब सुप्रीम कोर्ट बनाई थी तो ये सुप्रीम कोर्ट पे ही छोड़ा था कि आप बनाए और 1980 के अंदर वो रूल्स बनाए। तो अभी भी जो उसकी इंटरनल वर्किंग है ब्रॉडली तो आपने आर्टिकल 175A के अंदर या उसके बाद 176 के अंदर आपने सर्टेन अमेंडमेंट्स कर दी हैं या आर्टिकल 200 के नीचे कर दी है, बट रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रेरोगेटिव वो करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी हमने जो बनाई है वो दुनिया का एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। 1920 से ऑस्ट्रेलिया से लेके आज तक 80 ममालिक से ज्यादा चल रहा है और उसके अंदर जो नैरेटिव बनाया गया कि शायद सेपरेशन ऑफ पावर पे इफेक्ट आता है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आता है या उसके बाद एग्जेक्टिव ओवर रीच के अंदर आता है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया है। तो दुनिया के जिस ममालिक ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी उसको जो है ना ओवरटर्न किया गया ना उसके फंक्शन को कम किया गया। और हमारे से बेहतर वो लोग थे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर को देखते हैं, चाहे जर्मनी है, इटली है, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है। तो हमारे तो अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसके अंदर हम कर लेते हैं। तो मैं ये समझता ये हूँ कि वो जो एक नैरेटिव बनाया गया वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए बनाया गया कि हमने 18वीं तरमीम के अंदर भी पार्लियामेंट ने कंप्रोमाइज किया। अगर बना लेते कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जब COD के अंदर थी तो शायद आज पाकिस्तान की जो पोलिटिकल सिचुएशन या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपको न होती और हम एक स्मूथ पोलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर जा रहे होते। क्योंकि 18वीं आई, फिर उसको 19वें के अंदर रिवर्स कराया गया, फिर 2012 के अंदर उस अमेंडमेंट को भी डिसफंक्शन या रिडंडेंट कर दिया गया और हर चीज पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे की गई। प्राइम मिनिस्टर घर गए, उसके बाद सुओ मोटो का इख्तियार आप देख रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ओवर और ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बाद में रिवर्स की और कहा कि हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं करना या री राइट नहीं करना, ये पार्लियामेंट का काम है। और जजेस ने भी डिजाइन दिया है, आप अगर इनकी 2024 से पहले जजमेंट देख लें तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी रिलेटिंग टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव जो है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और अगर नीचे से कोई जजमेंट इस तरह की आई है कि जिसपे पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पे आया तो उन्होंने उस फैसले को रद्द करके जो पार्लियामेंट की पावर थी उसको रिस्टोर किया। अब दूसरा ये है कि उसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि शायद इससे जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आएगा, तो मैं नहीं समझता उसके अंदर आएगा। और पर्टिकुलरली उस सिचुएशन के अंदर कि जब आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग PTI जो है 2024 से आज तक जो है किसी ने भी अभी भी आप देख रहे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के आइडिया के कोई भी खिलाफ नहीं है, न बार एसोसिएशन में न पॉलिटिकल पार्टी का, सिर्फ एक तरीके पे एतराज है, ये टाइमिंग पे एतराज है। और फिर अगर 26वीं तरमीम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अपीजमेंट या उसके बाद पॉलिटिकल अपीजमेंट न की जाती और PTI को स्पेस न दी जाती और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे चले जाते तो शायद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी इंटरनल रिफ्ट या उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ ऑर्डर्स, फैसले और जो सारे हैं वो नहीं आ रहे थे। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ आप नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 243 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई है उसके अंदर आपने पहली दफा जो है जो दुनिया ने एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल बनाया 1959 के अंदर ब्रिटिश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक बनाया CDS का, वो सब ममालिक ने किया, 67 ममालिक ने किया। आपने इसे स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब आपकी गौर AI में भी है। आपने 99 के अंदर जब कार्गल किया तो वहां पे एक कोऑर्डिनेशन का इशू आया जिसको उसी वक्त रिकमेंड कर दिया गया था कि हमें एक जॉइंट कमांड की तरफ जाना चाहिए जो ऑपरेशनल साइड पे इंडिपेंडेंट हो बट रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, इंटेलिजेंस, पॉलिसी प्लानिंग के अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर और उसके बाद जो है एक शख्स मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके नीचे जो आपको लेजिस्लेशन नजर आती है वो जरूरी इसलिए था कि जब आपने 243 को अमेंड किया तो उसके नीचे आर्मी एक्ट भी था। आपने हर जो लॉ है जो नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री का है उसके अंदर आपने CDS का ओहदा डालना है, फंक्शन डालने हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे ना आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी
या सिविलियन वीजा बस मिलिट्री या उसके बाद आपकी पार्लियामेंट का जो है वो ओवर रीच इसके अंदर आपको नहीं आएगा। एक अच्छी शुरुआत है। अब इन इदारों को चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट के मुताबिक फैसला करके एक पाकिस्तान के लिए जस्टिस सिस्टम में देती जाए और मिलिट्री साइड के अंदर जिनके क्रेडिट्स हैं यानी नए के अंदर आए हैं उसको वो सप्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।